राम राम भाई, राम राम। आज मैं एक साधना और बहुत प्रचंड उपासना के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये जो साधना रहेगी 10 महाविद्या, यानी 10 महाविद्या जो 8वां नंबर पर आती है, बगलामुखी जो पीतम्बरा बोला जाता है। तो इनके साधना के विषय में बात आज बताने जा रहा हूँ। तो इनको कई लोग वैदिक क्रिया से भी जाप करते हैं, तो कोई साबर द्वारा भी जाप किया जाता है। लेकिन जो वैदिक क्रिया से जाप करते हैं उसमें क्या होता है कि वैदिक मंत्रों में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और बहुत ज़्यादा उसमें जाप करना होता है। और साबर में क्या होता है कि साबर स्वयं शंकर भगवान के द्वारा बनाया गया है, तो वो बहुत तत्क्षण अनुष्ठान होती है और क्रिया बहुत हल्की होती है, यानी उसमें ज़्यादा टिटिरमा नहीं रहता है। आपको ज़्यादा ना अन्यास विनियोग ये सब चीज़ें क्रिया आपको नहीं करनी होती है। या मंत्र जो वैदिक मंत्र में आप देखे होंगे, मंत्र जाप करने से विमुक्ति, यानी जो श्राप लगा रहता है उसका विमुक्ति हटाना पड़ता है। फिर बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं, विनियोग अन्यास सब चीज़ें वैदिक में करना पड़ता है। तो और साबर में क्या होता है कि ये सब चीज़ें नहीं है। तो साबर बहुत जल्दी आपको सिद्ध भी होता है और बहुत ज़्यादा जल्दी कार्य भी करता है। तो इस प्रकार से आप बगलामुखी का साबर से आप साधना बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो सिद्धि के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी, क्या क्या उसमें भोग लगेगा, आपको बताने जा रहा हूँ। पहले नंबर तो बगलामुखी का एक पीतल का जो मूर्ति होता है, पीतल का मूर्ति ले आइए और पीला ही कपड़ा ले आइए। जो भोग देवी का लगाएंगे, पीला मिठाई जो भी मीठा होगा पीला लेते आइएगा। लौंग, इलायची, पान, मधु। अपने लिए वस्त्र क्या रहेगा, सारा पीला वस्त्र रहेगा। जो आप जाप करेंगे वो भी पीला रहेगा, जो पहने रहेंगे वो भी पीला रहेगा, दीपक भी पीला रहेगा। और दीपक में आप क्या लगा सकते हैं, सरसों का, जो सरसों का तेल होता है वो लगाना है। उसके बाद बगलामुखी का आप जब साधना चालू करते हैं तो उससे अलग से आपको अपने कुल देवी और देवताओं के लिए अलग से घी का मतलब दीपक लगाना है। तो बगलामुखी का आप कब साधना कर सकते हैं उसके विषय में बता रहा हूँ। आप चंद्र ग्रहण में भी बगलामुखी का साधना कर सकते हैं। नवरात्रि में या कृष्ण पक्ष आता है उसमें आप बगलामुखी का अनुष्ठान करते हैं। 41 कृष्ण पक्ष में करते हैं, 41 दिन का अनुष्ठान रहेगा। डेली 1 माला या 2 माला आप जाप कर सकते हैं। माला रहेगा जो रुद्राक्ष का 8 मुखी, यानी रुद्राक्ष की जो माला रहेगी 8 मुखी रुद्राक्ष की माला रहेगी, उस पर जाप करना है। अगर 8 मुखी आपको रुद्राक्ष का माला नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, आटा, मधु और जो हल्दी होती है, पीली हल्दी, उस हल्दी को पूरे मतलब पीस कर आटे में थोड़ा मिलाकर और मधु मिलाकर गोला गोला 108 बार कर देना है। तो जितना बार, जैसे एक बार मंत्र पढ़े तो देवी के सामने उसको रख देना, फिर एक बार मंत्र किए तो देवी के सामने रख देना। ऐसे आपको 41 दिन वाला जो अनुष्ठान रहेगा उसमें आपको एक ही माला करना है। एक बार जाप किया तो देवी के आगे रख देना है। अगर आप चंद्र ग्रहण में करते हैं तो अनलिमिटेड है, आप जब तक चंद्र ग्रहण नहीं हटता है उसमें आप जब तक आप जाप करना है। उसके बाद आपको जब अनुष्ठान आप चालू करेंगे तो उसमें क्या करिएगा, पीला जो गांठ होगी, गांठ को पहले पीला जो गांठ की हल्दी होती है उसमें पीला सूता बांधकर देवी के आगे रख देना है जब आप अनुष्ठान चालू करेंगे तभी से। और अनुष्ठान जिस दिन से चालू करेंगे, हवन में क्या लगेगा, कनेल की लकड़ी, उसमें पीला हल्दी डाल देना, मधु और थोड़ा सा मीठा, और थोड़ा आप दशांग डाल सकते हैं, दशांग भी डाल सकते हैं, वो भी होगा, लेकिन कनेल का लकड़ी विशेष लगेगा। हवन आपको डेली 11 आहुति करनी है। 41 दिन आप साधना करिए। चंद्र ग्रहण में तो आहुति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप 41 दिन का जो अनुष्ठान कर रहे हैं आपको डेली हवन, आपको 11 बार डेली हवन करना है। साधना करने से पहले गणेश जी और शंकर जी और अपने घर कुल देवी देवताओं का ध्यान करके उसके बाद बगलामुखी का आप इस अनुष्ठान को आप उठा सकते हैं। विशेष ये शत्रु को पराजय, यानी आपके कोई शत्रु बार बार परेशान कर रहा है तो उससे भी आप उस साधना करने के बाद आपको वो शत्रु परेशान नहीं करेगा। या आप तंत्र लाइन में आना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप साबर का साधना प्रयोग कर आप ये अनुष्ठान पूरा कर सकते हैं। बगलामुखी से मानव उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन सारी क्रिया होती है।
करने वाला व्यक्ति चाहिए। तो जरूर जरूर इस साधना को आप जरूर करिए और अपनी जिंदगी में अनुभूति लिए। अगर आपके शत्रु बार बार आपको परेशान करते हैं तो विशेष बगलामुखी की साधना करिए और अपने जीवन में खुश रहिए। राम राम।